आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। G7 ममालिक की जानिब से ईरान में एहतजाजियों पर शदीद दबाव के बावजूद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मजीद सैंक्शंस लगाने के खतरात का इजहार किया गया। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और EU की जानिब से फॉरेन पॉलिसी चीफ ने मिलकर बयान में ये कहा है कि ईरान की हुकूमत के जालिमाना रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईरान से अपील की है कि वो पूरे तहामुल का रवैया इख्तियार करें, तशद्दुद से परहेज करें और अवाम के बुनियादी हकूक और आज़ादी का लिहाज रखें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा गया कि गुज़िश्ता गलती दोबारा ना दोहराई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जून 2025 के हमलों में इमारतें और मशीनें तबाह हुई होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी और अज़म को बॉम्ब से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अराग़ची की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि ईरान हमेशा गुफ्तगू और डिप्लोमेसी की हिमायती रहा है और जंग के मुकाबले में बातचीत ही बेहतर रास्ता है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रो हुकूमती रैली के दौरान दिखाए गए पोस्टर्स ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सख्त पैगाम दिया, जिसमें लिखा गया था कि इस दफा गोली निशाना नहीं चूकेगी। इस तस्वीर को जुलाई 2024 में ट्रंप पर हुए हमले से जोड़ा जा रहा है। ये मंजर ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ते तनाव की एक खुली निशानदेही करार दिया जा रहा है, जबकि इस पर अभी तक कोई भी रस्मी हुकूमती वजाहत सामने नहीं आई है। ईरान के हालात पर दुनिया भर की नजर जमी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। कतर से अमेरिकी अफराद की वापसी और ईरान की हिफाजी हदूद की बहाली ने खत्ते में बेचैनी को और गहरा कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्तों के एहतजाज अब तक कुछ हद तक थम चुके हैं, लेकिन हलाकतों के मुख्तलिफ दावे हालात की संगीनियत को जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच UN सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास हुआ, जबकि कई ममालिक ने अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत जारी कर दी है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि सूरत हाल अभी भी इंतहाई नाजुक बनी हुई है। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से जुमेरात के रोज ही इंडियन एम्बेसी तेहरान और वजारत खारजा से अपील की गई कि तेहरान में फंसे तलबा की टिकट बुकिंग और महफूज वापसी में फौरन मदद की जाए। उन्होंने कहा कि तलबा कम्युनिकेशन आउटेज की वजह से अपने घर वालों से राब्ता नहीं कर पा रहे और उनके खानदान भी मदद के लिए इंतजार कर रही हैं। तलबा के इदारों की जानिब से कहा गया कि ईरान का फ़िज़ाई हदूद खुलने और इवैक्यूएशन फ़्लाइट के शुरू होने के बाद तलबा और उनके खानदानों को बेचैनी कम कर दी जानी चाहिए, खासतौर पर जम्मू और कश्मीर के वालिदैन के लिए, जो कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान थे। इंडियन अथॉरिटीज़ और एम्बेसी के करीबी ताउन से भी इवैक्यूएशन प्रोसेस जारी है और आने वाले दिन में फ़्लाइट्स के जरिए ही तमाम फंसे हुए तलबा की महफूज वापसी यकीनी बनाई जाएगी। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने ईरान में मौजूद अपने रहने वालों और तलबा की सलामती और भलाई के लिए एक अहम कदम उठाया है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हुक्म के मुताबिक अनिल शर्मा JKAS एडिशनल रेजिस्टेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर न्यू दिल्ली को इस सिलसिले में नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जो कि वजारत खारजा, हिंदुस्तानी सिफारत खाना और मुतल्लिक इदारों के साथ राब्ता कायम करके तलबा और शहरियों की हिफाजत, मालूमात की फराहमी और महफूज सफर से मुतल्लिक जरूरी इंतजामात करेंगे। जम्मू और कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से आज कहा गया कि इस बार का असेंबली सेशन बेहतर रहने की उम्मीद है और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी तक अराकीन की तरफ से सवालात मिल चुके हैं, जबकि बिल्स और रेजोल्यूशन पर भी संजीदा और पुरजोश बहस होगी। राथर की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि ये इजलास जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए फायदेमंद साबित होगा और हुकूमत और अपोजिशन दोनों जिम्मेदारी और सेहतमंद तनकीद के साथ ही अपना किरदार अदा करेंगे। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत यूनियन टेरिटरी को फिल्मसाजी के लिए एक पुरकशिश मंजिल बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मकसद के लिए ही मकामी टैलेंट, पोस्ट प्रोडक्शन और ट्रेनिंग के लिए IICT जैसे इदारों के लिए सख्त ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं। मुंबई में IICT के दौरे के दौरान ही उन्होंने मजीद जाहिर किया कि मुस्तकबिल में जम्मू कश्मीर में भी IICT का सैटेलाइट कैंपस कायम होगा, जिससे कि रोजगार के मौके पैदा होंगे और फिल्म इंडस्ट्री को नया जोर मिलेगा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और MLA डोरू GA मीर की जानिब से आज कहा गया कि मसाजिदों की प्रोफाइलिंग और इमामों पर निगरानी नामुनासिब है और इससे अवाम का एतमाद कम होता है। उनका ये कहना है कि ऐसी कार्रवाइयों से एक खास मजहब या फिर अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि समाजी रवायत और अमन के लिए खतरनाक है। MLA डोरू GA मीर की जानिब से डोरू कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से आज अपील की गई कि वो अवेयर और पॉलिटिकली मैच्योर हैं। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसाइल उनके दिल के करीब हैं और वो हर हालत में इन मसाइल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने अपने लॉयल कैडर को भी ये तसल्ली दी है कि डोरू के मसाइल उनकी प्रायोरिटी हैं।
AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से हैदराबाद में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिशों पर खौफ का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि कुछ लोग जो कि संघ परिवार से ताल्लुक रखते हैं रात के वक्त छोटी बातों पर तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस को इस पर गौर करना चाहिए, खास करके CCTV और सर्वेलेंस के बावजूद ऐसे वाकयात होने नहीं चाहिए। ओवैसी ने अवाम से अपील भी की है कि सब्र और तहामुल का रवैया इख्तियार करें ताकि हैदराबाद में अमन बरकरार रहे। पुलिस ने पुराना पुल मंदिर के वेंटिलिज्म के सिलसिले में भी केस दर्ज करते हुए 10 लोगों के जख्म होने की भी तस्दीक कर दी है। लखनऊ में कुछ महीनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर आवाम का दर्द सड़कों तक पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से उदयगंज और सचिवालय कॉलोनी का दौरा करते हुए योगी सरकार पर सख्त इल्जाम लगाए गए कि VIP इलाकों में भी 8 महीनों से दूषित पानी सप्लाई हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार और इंतजाम आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। सिंह की जानिब से डिमांड की गई है कि तुरंत ही नई बोरिंग कराई जाए, गंदी पाइपलाइंस बदली जाए, तब तक के टैंकर से साफ पानी मुहैया कराया जाए, साथ ही जिम्मेदार अफराद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार ने अब भी एक्शन नहीं लिया तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर आकर अवाम के साथ खड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर सतीश शर्मा की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में दफ्तरशाही रुकावटों पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कि हमदर्दी बुनियादों पर नौकरी में देरी, गुरूर और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली का नतीजा है। उन्होंने कहा कि SO 12 पर अमल जल्द होगा और मुस्तहिक नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ ही खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतीश शर्मा ने वाज़ेह अल्फाज में अफसरान को इंतबाह दिया कि इंतखाबशुदा हुकूमत के इख्तियार को तस्लीम किया जाए और मीडिया से भी अपील की जाए कि वो गैर जानिबदार रहकर अवाम के हक में किरदार अदा करें। CPIM के रहनुमा और कुलगाम से MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग पर सख्त एतराज किया गया। उन्होंने कहा कि इबादतगाहों की निगरानी या फिर उन्हें निशाना बनाना न सिर्फ गलत है बल्कि इससे मजहबी आज़ादी को नुकसान पहुंचता है और अवाम का एतमाद कमजोर होता है। तारिगामी के मुताबिक ऐसे कदम लोगों में बेचैनी और नाराजगी बढ़ाते हैं और हुक्काम को भी मजहबी मामलात में मुदाखलत से बचना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि ईरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर उन्होंने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से राब्ता किया है। उनके मुताबिक मरकजी हुकूमत ने ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा और दूसरे शहरियों की सलामती को लेकर पूरा यकीन दिलाया है और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम भी उठाया जा रहा है। वज़ीर आला ने यह कहा है कि मौजूदा हालात संजीदा है, लेकिन वज़ारत ख़ारजा ज़मीनी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि ईरान में फंसे हुए तलबा, खास करके कश्मीरी तलबा को फौरन और महफूज वापस लाया जाए। उन्होंने कहा है कि ईरान में जारी कशीदगी ने वालिदैन को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है और घर वाले अपने बच्चों की सलामती को लेकर सख्त फिक्रमंद है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से वजारत खारजा से तलब किया गया है कि तलबा की महफूजी वापसी होनी चाहिए, उसको तरजीह दी जाए और फौरन ही कदम भी उठाए जाएं। श्रीनगर के निशात इलाके के करीब जबरवान हिल्स में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की क्विक रिस्पांस व्हीकल यूनिट के खास फौजी जुमरात को ही पैदल सफर करते हुए पहाड़ों तक पहुंचते देखे गए। ये आग गुज़िश्ता 6 दिन से ऊपर ब्रेन निशात के मंजगाम जंगल में भड़क रही है, जहां पर खड़ी और पथरीली जमीन की वजह से गाड़ियों की रसाई मुमकिन नहीं है, जिसके सबब फौजी हथियार और औजार उठाए पैदल काम कर रही हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की जानिब से जुमारात के रोज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू में मुलाकात की गई और यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी एंटी टेरर ऑपरेशन और सिक्योरिटी सेटअप की तैयारियों पर गुफ्तगू की गई। मोहन ने दूसरी हाई लेवल मीटिंग भी चेयर की, जिसमें की हिली एरियाज की सिक्योरिटी, एंटी टेरर ऑपरेशन, बॉर्डर पर ड्रोन इंकर्शंस और पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान ताउन का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ईरान में बैठी हुई सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और वहां मौजूद तमाम तलबा और दूसरे शहरियों की महफूज वापसी को भी यकीनी बनाया जाएगा। बारामूला जिला पुलिस ने SSP गुरिंदर पाल सिंह ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए मजबूत सिक्योरिटी और इमरजेंसी तैयारियों का ऐलान किया। जिला और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिशियल फंक्शंस के साथ साथ मुख्तलिफ ऑपरेशनल यूनिट्स रेगुलर चेक्स और स्पेशल सिक्योरिटी ऑपरेशन में मसरूफ रहे हैं। गुलमर्ग में मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिस्पांस ड्रिल भी कंडक्ट की गई, जिसमें की फौज, CAPF, SOG, लोकल पुलिस, फायर और मेडिकल टीम और वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। SSP सिंह ने कहा है कि ये एक्सरसाइजेज ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने और इमरजेंसी रिस्पांस को बेहतरीन बनाने के लिए जरूरी हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने 26 जनवरी 2026 को पूरे यूनियन टेरिटरी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के इंतजाम फाइनल कर दिए। MA स्टेडियम जम्मू में मुख्य फंक्शन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सलामी लेंगे और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला चीफ गेस्ट होंगे। श्रीनगर में डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, अनंतनाग में सकीना इत्तू, पुंछ में जावेद अहमद राना और बारामूला में जावेद अहमद डार सलामी लेंगे। बाकी जिलों में DDC चेयरपर्सन और सब डिविजनल, तहसील, ब्लॉक और म्युनिसिपल हेडक्वार्टर्स पर भी सीनियर सिविल ऑफिसर्स या फिर तहसीलदार सलामी लेंगे।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा मोहित बान की जानिब से कहा गया कि ईरान में सूरत हाल फिक्र का सबब है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि ईरान में फंसे हुए तलबा और सयाह को जल्द अज जल्द महफूज वापस लाया जाए और उनके खानदानों का भी ख्याल रखा जाए। बान की जानिब से कहा गया कि एम्बेसी ने स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को भी मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है और ये जरूरी है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस फौरन शुरू हो। और टीएमसी और कांग्रेस के ताल्लुकात और नेशनल और स्टेट पॉलिटिक्स पर बात करते हुए एमएलए जीए मीर की जानिब से कहा गया कि टीएमसी और कांग्रेस ने पहले भी साथ काम किया है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पर भी बड़ा फायदा सिर्फ टीएमसी को दिया जाए और नेशनल लेवल का हिस्सा हमें मिले तो ये सेल्फिश लगता है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस की कीमत और उसकी स्ट्रगल कम नहीं होती और पार्टी मनरेगा जैसी स्कीमों को फिर से लोगों तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।